निरीक्षण करते हैं तो एक तो हमारे सरकारी अमला होता है जिसका प्रशिक्षण होता है। कई बार आप राजनीतिक दलों के लोगों को भी बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। इस समय पूरे देश में दो तरह की बातचीत हो रही है। एक बातचीत होती है ईवीएम मशीन को, जिसको हमने अपना लिया है, और आप जब ईवीएम मशीन की बात होती है, इसको कई पार्टियों ने अलग अलग चैलेंज भी किया, पर बाद में चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे इसकी बातचीत हो रही है। तो आप जब राजनीतिक दल के लोगों को ट्रेनिंग में बुलाएंगे या जो उनको बताएंगे, तो आप ईवीएम का फंक्शन भी उनको बताते हैं क्या? चुनाव की पूरी प्रक्रिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें प्रशासन एक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्लस आम नागरिक और मीडिया है। हमारा पहला प्रिंसिपल यही है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो भी चीजें हो रही हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो ईवीएम का दो भाग में मैं इसको बताना चाहूंगी। एक तो जिस बूथ में कौन सी ईवीएम जा रही है, इसकी पूरी जानकारी हम मतदाता जो हमारे पोलिंग पार्टीज हैं उनको हम देते हैं। पहले रैंडमाइजेशन होता है, हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में रैंडमाइजेशन होता है कि कौन सी ईवीएम कौन से बूथ पे जा रही है, निर्धारित नहीं है, वो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो ऑब्जर्वर निर्धारित रहते हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। उसकी सूची उनके सामने उन्हीं से साइन करवा के उसी टाइम उनको दे देते हैं। तो ये ईवीएम के साथ में किसी बूथ पे, पर्टिकुलर बूथ पे इस टाइप की छेड़खानी हो तो वो संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरी जो चीज है, चुनाव की प्रक्रिया पिछले 50 साल में जो इवॉल्व होकर आई है उसमें इतने स्तर पे इतनी ज्यादा रिडंडेंसी है कि आपका चाहे वो बैलेट से हो रहा हो, चाहे वो ईवीएम से हो रहा है, प्रक्रिया में इतने सारे सेफगार्ड्स इसमें अवेलेबल है कि ईवीएम का किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे अपने लेवल पे वो बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने करवा चुके हैं जिसमें अभी तक ये प्रूव हो नहीं पाया। ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, आपने जो वोट डाला है उसी कैंडिडेट को वोट जाना है, और उसको लेकर के किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो हमारे नागरिक हो, किसी प्रकार का संशय का संभावना ही नहीं। ऋचा जी, आपकी